हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंशुमान आज आपके लिए निष्ठा के अगले मॉड्यूल बिहार आधारित विद्यालय आधारित आकलन में के संबंधित हम लोग प्रश्नोत्तरी को आज देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा देखेंगे जो पाठ्य निहित प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है। इसमें आपका एक प्रश्न है और इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसे क्लिक करेंगे और इसमें गतिविधि 2 पर आएंगे, अपनी समझ की जांच करें। और यहाँ आने के बाद जब हम लोग प्ले करते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आ जाती है गतिविधि अपनी समझ की जांच करें। और थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण थोड़ा देर लग रहा है खुलने में, तो हम लोग हमारा खुल चुका है। और इसके बाद हम लोग इसे किस तरह से इसका जवाब देंगे। सबसे पहला है कि सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। सही है या गलत? तो यह बिल्कुल सही गलत है। हम लोग अगला आएंगे कि पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो नहीं, ये सभी सीखने के रूप में उदाहरण नहीं है, अर्थात यह गलत होगा। हमारा अगला जो है स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो यह भी नहीं आता है, इसे हम लोग गलत कहेंगे। अगला, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और शिक्षण में संलग्न होते हैं। तो जी बिल्कुल होते हैं, इसलिए सही का निशान लगाएंगे यहाँ। अगला है शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। क्या यह सही है या गलत? तो सही है। और हम लोग इस प्रकार से इसे सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद हम लोग एक दूसरे मॉड्यूल पर आते हैं, जिसमें कि हमारा फिर से दिया गया है। और हम लोग जब दूसरे मॉड्यूल देखेंगे, जिस मॉड्यूल में हमारा एक बार और जांच दिया गया है, तो वह मॉड्यूल हमारा है विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन कार्यनीति। इसे हम लोग पहुंचेंगे सीधे गतिविधि 6 पर, अपनी समझ की जांच करें। और यहाँ हम लोग चेक करेंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देखते जा रहे हैं। इसमें भी ठीक सही और गलत का हम लोग को निशान लगाना है। तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए यहाँ क्या है, सही विकल्प चुनें। तो शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों को मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। क्या यह सही है? नहीं, इसीलिए गलत पर यहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं। और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह सही है, तो यहाँ सही का निशान लाएंगे। अगला है हमारा प्रश्न कि पोर्टफोलियो से माता पिता और अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं, जिसकी वे अनदेखी करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। क्या यह सही है या गलत है? तो सही है। आगे आएंगे रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है, जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। तो नहीं, अन्य जितनी भी मूल्यांकन उपकरण है सभी के पास गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है, अर्थात यहाँ गलत का निशान लगाएंगे हम लोग। अगला है एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। तो यह भी बिल्कुल गलत है, तो इससे सभी चीज़ का आकलन नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ इसे सबमिट कर देंगे। और तत्पश्चात हम लोग आएंगे मॉडल के अगले भाग में, जिसमें हमको प्रश्नोत्तरी दिया गया है। और हम लोग पहुँचेंगे यहाँ प्रश्नोत्तरी पर और देखेंगे। मैंने पहले ही एक बार इसे समाप्त मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोगों के लिए फिर से दोबारा मैं कर रहा हूँ।
आप लोग देखिएगा कि इसका जवाब किस तरीक़ा से दिया जाएगा। तो सबसे पहला, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जाता है? तो नैदानिक परीक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह क्या कर रही है? क्या सीखने के लिए आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने का आकलन, या सीखने के रूप में आकलन? तो चूंकि अगले के लिए अगले पाठ योजना बना रही है अर्थात सीखने के लिए आकलन कर रही है, तो हम लोग यहाँ देंगे सीखने के लिए आकलन। अगला हमारा है कि सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। क्या अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए? नहीं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए? नहीं। शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए? नहीं। यह समझना कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, बिल्कुल इसी के लिए। अर्थात यहाँ हम लोग देंगे यह ऑप्शन कि यह समझना के लिए कि कैसे, यह समझने के लिए होना चाहिए था परंतु समझना यहाँ प्रिंट हो चुका है, तो प्रिंट मिस्टेक है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो तत्पश्चात हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले यानी ओपन हैंडेड प्रश्न, परियोजना कार्य, अवलोकन, या फिर छात्रों की रैंकिंग? तो इसमें जितने भी है सभी आकलन कार्य केवल छात्रों की रैंकिंग छोड़ के, क्योंकि वह आकलन के पश्चात होता है, अर्थात यह आकलन कार्य में समाहित नहीं है। अगला है कि कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? जब हम समूह में गतिविधियां देते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके उस कार्य को संपन्न करें, अर्थात सहयोग भावना का विकास हम लोग करते हैं। तो इसका सही जवाब भी यहाँ सहयोग भावना होगा। अगला हम लोग आते हैं, छात्र अधिगम मानदंड जो बेंचमार्किंग है इसका हिस्सा क्या है? तो क्या सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या सीखने पर आकलन? तो जो छात्र अधिगम है यह सीखने का आकलन है, तो हम लोग इसको लगा सकते हैं इसमें कि सीखने का आकलन के रूप में। अगला हमारा आता है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्यालय आधारित आकलन यानी स्कूल बेस्ड आपका जो एवल्यूएशन है कि मुख्य विशेषता है, कौन सा इसमें है? तो क्या योग्यता आधारित गतिविधि? यह तो बिल्कुल है। प्रशिक्षण आधारित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, सामग्री आधारित गतिविधि नहीं, योग्यता आधारित गतिविधि यहाँ सही जवाब होगा इसका। आकलन का उद्देश्य है, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य रूप से हम लोग को पता होता है आकलन हम लोग किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए करते हैं। तो याद है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, सही जवाब इसका यही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या कहलाता है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, या नैदानिक आकलन? तो बिल्कुल निर्देश के अंत में जो उपलब्धि का आकलन करना है वह होता है सीखने का आकलन। इसे हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं। अगला आता है हमारा अधिगम और अनुवीक्षक आकलन का हिस्सा है। अब देखेंगे अधिगम का अनुवीक्षक यानी इसके जो वीक्षण कार्य होते हैं इसमें इसका आकलन हम किस प्रकार से करते हैं, कौन सा रूप से? तो हम रचनात्मकता का जांच करते हैं, अर्थात रचनात्मक आकलन का। और इस प्रकार से हमारा सभी प्रश्न जो है कुल मिला के उसका जवाब हमने यहाँ दे दिया है और हम फाइनल सबमिट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि आपका स्कोर 10/10 आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अपना मतलब इस मॉड्यूल का प्रश्नोत्तर और जो भी इसमें हमको प्रश्न दिया गया था विद्यालय आधारित आकलन में हम लोग सभी का जवाब दे पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।